जो लोग रोज़े को छोड़ देते हैं, इस मुक़द्दस महीने की बरकत को नहीं समझते, इसकी अहमियत को नहीं समझते। एक तो ये कि अगर कोई बंदा रमज़ान के अलावा भी गुनाह करता है तो गुनाहगार ज़रूर होता है। जो जितनी मुक़द्दस जगह हो या जो जितना मुक़द्दस वक्त हो, उस मुक़द्दस जगह पर या उस मुक़द्दस वक्त में अगर कोई गलत काम करता है तो उसको हर कोई रोकता है कि यार तुम मसलन कोई हरम शरीफ में जाए और कोई गलत काम करे तो आप क्या कहोगे, यार वहां नहीं चूका कम से कम यहां चूक जा। इसी तरह अगर कोई बाहर गाना गा रहा है तो उसको अगरचे ना रोका जाए, हालांकि हराम वहां भी है, लेकिन अगर कोई मस्जिद में आकर के गाना गाने लगे फिर आप क्या करेंगे? सब लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? वो मुकद्दस, ऐसी रमजान शरीफ एक मुकद्दस महीना है। आपने 11 महीने क्या किया उसकी आपको जजा मिलेगी, लेकिन मेरे भाइयों अगर आप रमजान में भी नहीं चूक रहे हो तो फिर खौफ खुदा क्या बिल्कुल नहीं है? अगर कोई बंदा एक रोजा छोड़ दे, हुजूर ने फरमाया 9 लाख बरस तक जहन्नम की आग में उसको जलाया जाएगा। और दूसरी जगह मदीने के मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा एक रोजा रमजान का छोड़ दे और फिर पूरी जिंदगी रोजे रखता रहे तो इन पूरी जिंदगी के रोजों को एक पल्ले में रख दिया जाए और रमजान शरीफ के एक रोजे को एक पलड़े में रख दिया जाए तो हुजूर ने फरमाया कि ये तमाम उम्र के रोजे इस रमजान के महीने के एक रोजे की बराबरी नहीं कर सकते जो रमजान में छोड़ा गया है। तो ये बरकतें पता है ज़कात क्यों रमजान में देते हैं? ज़कात क्यों देते हैं कभी आपको समझ में आया? हालांकि ज़कात आप साल में जब आपके माल पर साल हो जाए तब आप पर फर्ज है ज़कात अदा करें, लेकिन अक्सर लोग रमजान में ही ज़कात क्यों देते जानते हैं? इसलिए कि रमजान की बरकतें ये हैं कि अल्लाह ताला दुगना सवाब अता फरमाता है। अगर कोई नफल पढ़ता है तो उसको वाजिब का सवाब मिलता है और कोई फर्ज अदा करता है तो उसे 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। ये रमजान के महीने की बरकत। अगर कोई 1 रुपया खर्च करता है तो उसको दुगना मिलता है। ये रमजान की बरकतें हैं। इसलिए मेरे भाइयों इस रमजान के महीने का एहतराम करो। पहले के बुजुर्गान दीन बाकायदा रमजान के आने की तैयारियां करते थे और जब रमजान रुखसत होता था अलबदाउ कह के रोया करते थे। अलबदा माह मुबारक अलबदा कह करके रोया करते थे। लेकिन आज हम तो खुशियां मनाते हैं जब रमजान जाता है, हमें तो कोई परवाह नहीं रमजान आ रहा है। मेरे भाइयों तराबियों का एहतमाम करो। ये महीना ऐसा महीना है, अल्लाह पाक फरमाता शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये वही मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को उतारा। तो इस महीने की बरकतों को समझे। जिस कुरान पर हमारा यकीन है, जिस पर हम पुख्ता यकीन रखते हैं और कहते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वही कुरान जिसकी हम कसमें खाते हैं, वही कुरान जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस किताब है, वही कुरान जो हमें हिदायत देती है, हम वही कुरान इस महीने में उतरा है। इस महीने को ऐसे न गुजारें। इस महीने के अंदर जितना हो सके उतनी इबादत करें।